दूर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया के पति की मौत सड़क दुर्घटना में कुछ ही दिन पहले हो गई थी। टुनटुनी चिड़िया ने जैसे तैसे पिंकी को पाल पोस के बड़ा किया। पति के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया के घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। न्यू ईयर आने में कुछ ही दिन बाकी था, तभी पिंकी चिड़िया अपनी माँ से जिद करती है। माँ, आपको पता है कुछ दिन बाद न्यू ईयर आने वाला है और पता है चिंकी और पिंकी तो शहर के जंगल जाने वाली है। उनकी माँ वहाँ से उन्हें बहुत सारे खिलौने भी दिलवाएंगी। माँ, आप भी मेरे लिए फेवरेट कलर की डॉल लाओगी ना? हाँ पिंकी बिटिया, मैं इस बार न्यू ईयर पे तुझे तेरी फेवरेट डॉल जरूर दिलवाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को डॉल दिलवाने के लिए सेठ कालू कौवे के खेतों में मजदूरी का काम करने लगी। वो दिन रात खेतों में काम करती थी। काम खत्म होने के बाद वो सेठ कालू कौवे के यहाँ मजदूरी लेने जाती है। तब सेठ जी, मैंने आपके खेत के सारे काम खत्म कर दिए हैं, आप मेरी मजदूरी मुझे दे दीजिए। अच्छा ठीक है, ये ले 50 रुपए। सेठ जी, इतने कम पैसों में मजदूरी का काम कौन करता है सेठ जी? कम से कम 200 रुपए ही दे दीजिए। अच्छा, तो तेरी इतनी हिम्मत, तुम मेरे ही घर में बैठकर तुम मुझसे हिसाब करेगी? गरीब भिखारन कहीं की, जाती है या तुझे डंडे से मार के भगाऊं? चल भाग यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही उदास मन से घर वापिस आ जाती है। कुछ ही दिनों बाद न्यू ईयर का दिन भी आ जाता है। जंगल के सभी पक्षी न्यू ईयर की तैयारी में जुट जाते हैं। इधर टुनटुनी चिड़िया भी 50 रुपए लेकर शहर के जंगल चली जाती है। आइए आइए बहन जी, आपका इस दुकान में स्वागत है। बताइए आपको क्या चाहिए? कालू भाई, वो मुझे ये रेड कलर वाली डॉल चाहिए। भाई कितने की है? अरे बहन जी, ये तो बहुत ही सस्ती और अच्छी डॉल है, सिर्फ 500 रुपए की है। क्या 500 रुपए की डॉल? भाई मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। कालू भाई, आप मुझे 50 रुपए में ये डॉल दे सकते हो? क्या 50 रुपए में? अरे इतने कम पैसों में तो इसके कपड़े भी नहीं आएंगे। कहाँ से आ जाते हैं भिखारी। चल भाग यहाँ से। अगर मैं इतने कम पैसों में सामान देने लगा तो मेरे बीवी बच्चे तो रोड पे आ जाएंगे। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया उदास मन से घर वापिस आने लगती है। वो देखती है कि पास वाले तालाब के पेड़ पर सेठ कालू कौवे का बेटा अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है। तभी अचानक वो डॉल टूट जाती है और उसका दोस्त वहां से भाग जाता है। सेठ कालू कौवे का बेटा बहुत ही छोटा होता है, इसलिए तालाब में गिरकर डूबने लगता है। टुनटुनी चिड़िया भागी भागी उसके पास जाती है और उसे तालाब से बाहर निकालती है और उसे लेकर उसके घर पहुंच जाती है। सेठ जी, आपका बेटा अपने दोस्तों के साथ पास वाले तालाब के पेड़ पर बैठकर पार्टी कर रहा था। अचानक पेड़ की डाल टूट गई और ये पानी में गिर गया। वो तो शुक्र मनाइए कि मैं उधर से वापिस आ रही थी और इसे बचाकर आपके पास ले आई हूँ। टुनटुनी, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। टुनटुनी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे नहीं सेठ जी, आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अच्छा ठीक है टुनटुनी, आज शाम को मैंने न्यू ईयर की पार्टी रखी है। तुम अपनी बेटी के साथ मेरी पार्टी में जरूर आना। अगर तुम आओगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। शाम को सभी मिलकर न्यू ईयर की पार्टी करते हैं।
उसके बाद कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया को ढेर सारे गिफ्ट भी देता है। जब घर आकर टुनटुनी चिड़िया उन गिफ्ट को खोलती है तो वो वही गिफ्ट होते हैं जो उन्हें बाजार में देखे थे। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह मेरे न्यू ईयर की पार्टी खत्म हुई। आप भी कमेंट करके बताओ आपने अपना न्यू ईयर किसके साथ और कैसे मनाया है।